देश का प्रधानमंत्री चोर है पर कोई भी टिप्पणी कर सकता है, लेकिन गवई जी की स्टेटमेंट पे कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकता। अगर आप क्वेश्चन मार्क लगाते हैं तो आपके घर पे नोटिस आ जाएगा और हो सकता है आप जेल भी जा सकते हैं। पहले गवई जी का एक स्टेटमेंट आया था जिसमें उन्होंने बोला था कि मैंने झुग्गी झोंपड़ियों से और चीफ जस्टिस तक का सफर बाबा साहब के संविधान से लिया। एग्री करते हैं, बट मैं जानना चाहता हूं कि भाई जिसके पिताजी 3 बार गवर्नर रह चुके हों देश में, क्या उसने झुग्गी झोंपड़ियों में अपना जीवन बिताया होगा? मुझे नहीं लगता। आपको लगता हो तो बताना। जहां पे हल्द्वानी में एक घटना हुई थी, कुछ बहुत सारी जमीन पे मुसलमानों ने कब्जा किया हुआ था जो अवैध तरीके से था, लेकिन उस चीज को जब वो केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कह के उस केस को खारिज कर दिया गया कि 7 दिन में जो भी था 50,000 लोगों को नहीं हटाया जा सकता है। क्या ये सारी चीजें हिंदुओं के लिए हैं? दूसरी चीज, अभी कुछ दिन पहले महरौली में दरगाहों का सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था कि इनकी मरम्मत की जाए। क्यों? दरगाहों में और मंदिरों में फ़र्क क्यों? दरगाहों के लिए आप अच्छी चीज़ करने के लिए काम कर रहे हो, लेकिन मंदिरों का अगर कोई भी केस जाता है तो आप कह देते हो अपने बाप से जाकर कहो, आपका भगवान अपने आप करेगा। क्यों? अगर अंबेडकर जी की कहीं पे मूर्ति टूटती है और उसका केस होता है तो 1 मिनट में SC और ST दोनों लग जाते हैं। क्यों? वहाँ पे तो अंबेडकर जी को कभी नहीं बोला जाता कि अंबेडकर जी को जाके खुद बोलो कि वो अपनी मूर्ति सही करें। भगवान तो आप उन्हें भी मानते हैं ना, तो उनसे उससे क्यों नहीं बोलते हो? हर चीज में स्टेटमेंट अलग अलग क्यों होता है? अब बात करते हैं जो विवाद चल रहा है जूता मारने वाला। भरी अदालत में राकेश किशोर जी ने जूता मारा, कोई भी वीडियो नहीं आया, किसी भी तरह का किसी ने नहीं देखा कि भाई जूता मारा गया है। जूता तो मारा ही नहीं गया। क्यों? तो सबूत चाहिए ना अदालत को। वहां पे सबूत की डिमांड क्यों नहीं की गई? क्यों? वहां पे तो उनका जो लाइसेंस था उसे 1 सेकंड में कैंसिल कर दिया गया। तो दो तरफा बातें ना करें। आप जैसे लोग देश को अलग करने का काम करते हैं। चंद्रशेखर आजाद जैसे, मनोज एडवोकेट जैसे लोगों के मुंह से मैंने सुना है जातिवाद जातिवाद जातिवाद। कभी अच्छे SC या ST वाले व्यक्ति के मुंह से ऐसा सुना हो जातिवाद, या OBC जनरल जिसमें भी आते हैं, कभी ऐसा सुना है उनके मुंह से कि जातिवाद जातिवाद? वो उन्हें हमेशा भड़काने का काम करते हैं क्योंकि ये चाहते हैं कभी ये देश एक ना हो। सब एक हैं, हिंदुस्तानी हैं, एक रहो। जय श्री राम। हो सकता है मेरे घर पे नोटिस आ जाए, मैं जेल भी जा सकता हूँ, तो बाकी आप सब लोगों के काम है। जय श्री राम।